हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने इंग्लिश मीडियम में जो स्टैंडर्ड 8 है, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर 5 है। इसमें स्टोरी बताई गई है टाइगर्स क्लो। तो यहाँ ऑथर ने, राइटर ने जो उसके सामने इंसिडेंट बना था, इसके बारे में स्टोरी बताई है। तो सबसे पहले वो स्टेशन पर खड़े थे, वहां उसके सामने अचानक से टाइगर आ जाता है और उसको ये लगता है, ड्रीम सा लगता है कि ऐसे कैसे हो जाता है। तो फटाक से वो अंदर घुस जाते हैं स्टेशन के जो रूम होते हैं उसमें, और अंदर मतलब पीछे से टाइगर उसके सामने आ जाता है। तो उसके सामने जो ड्रीम लाइक सिचुएशन खड़ी हो जाती है, उसको लगता है कि सपना है कि मैं जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन उसके सामने आ जाती है। कई बार हमारे सामने जो सांप आ जाता है, स्नेक, बिच्छू आ जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन कई बार आ जाती है और हम घबरा से जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ कंडीशन उसके सामने होते हैं, सिचुएशन राइटर के सामने। तो सब जो उसके मन में जो फीलिंग्स आती है, सामने शेर होता है, तो शेर आने के वजह से, टाइगर के आने के वजह से वो जो मतलब डरे डरे से है और उसके सामने मौत खड़ी है, तो उसकी सिचुएशन यहाँ बताई गई है। और सबसे पहले हम देखते हैं रेलवे स्टेशन में वो खड़े होते हैं, टाइगर की एंट्री होती है, जो अपने अलग तरह के साउंड निकालता है टाइगर, उसके बारे में बताया गया है। और सर्कस मिनेजरी, मतलब सर्कस में टाइगर को कैसे मेंटेन करते हैं, एक ही स्टूल पे, एक ही चेयर पर। लेकिन यहाँ तो वो मतलब एक बोलते हैं ना, किलर सा उसके सामने खड़ा था। और जो रेलवे स्टेशन पे फर्नीचर था, उसकी वजह से जो यहाँ राइटर बच जाते हैं, इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। आगे जो टाइगर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो जो डिफेंस बनाया हुआ होता है राइटर ने, वो फर्नीचर से, स्टूल, टेबल की और चेयर की वजह से, ये सब यहाँ इंसिडेंट इतनी मतलब बोलते हैं ना, कसमकस की तरह बताया गया है। समझने में बहुत मजा आएगा। आगे थ्रिलिंग मोमेंट, मतलब आमने सामने मौत खड़ी हो उसके सामने, और बचने के लिए वो जो मतलब मन में सोचते हैं, इसके बारे में थ्रिलिंग मोमेंट्स भी यहाँ बताए गए हैं। आगे बहुत बिकेम ब्लड थर्स्टी, मतलब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसी स्थिति यहाँ आ जाती है। तो इस स्थिति को हम टेक्स्ट बुक में सेंटेंस टू सेंटेंस समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम यहाँ इंग्लिश मीडियम चैप्टर 5 है टाइगर्स क्लो, इसमें सिचुएशन देखते हैं। तो सबसे पहले अलग अलग सी इमेजिन यहाँ दिखाई गई है, सिचुएशन दिखाई गई है, उसको हमें इमेजिन करना है कि हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखा है कि यू आर सिटिंग इन द गार्डन ऑन ए बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग, यू लुक अप एंड दिस इज व्हाट यू सी। मतलब यहाँ गार्डन पे तुम बेंच पे बैठे हो, जो बच्चे सब खेल रहे हो, और आपके सामने सांप आ जाए तो आपकी सिचुएशन क्या होगी, तो सब समझ सकते हैं, मतलब सब डरावना सा हो जाता है। यहाँ नेक्स्ट में यू आर बेंडिंग एंड लुकिंग अंडर द बेड, तो मतलब तुम मुड़ के बेड के नीचे देख रहे हो। हेल्पिंग योर ग्रैंडफादर फाइंड हिज सैंडल्स, तो पिताजी के जो चप्पल होते हैं, सैंडल्स होते हैं, उसको ढूंढने के लिए हेल्प करते हैं। तो दिस इज व्हाट जम्प्स ओवर योर हैंड, तो मतलब उछल के जो चूहा बताया गया है तुम्हारे हैंड्स के सामने ऊपर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब सब डर जाते हैं। आगे थर्ड में यू आर वॉचिंग योर हैंड्स सडनली ए लार्ज नंबर ऑफ कॉकरोचेस केम आउट ऑफ ड्रेन, तो यहाँ क्या बताया गया है, तुम देखते हो अपने हाथों को वॉश कर रहे हो और ड्रेनेज में से अचानक से सडनली एक से ज्यादा जो कॉकरोचेस है वो हमारे सामने आ जाए ड्रेनेज में से, तो हम डरे से जाते हैं। आगे देखते हैं। फोर्थ में बताया गया है घर पर अकेले हो और यहाँ मतलब डोर में क्रैक में आप देख सकते हो कि आपके सामने कोई चोर हो, मतलब स्ट्रेंजर पर्सन हो, तो हमें डरावना सा लगता है कि क्या होगा आगे। तो हम यहाँ स्टोरी में सबसे पहले एंटर होते हैं। तो देखते हैं टाइगर्स क्लो एक्टिविटी 2 में पार्ट 1 है। इसमें हम फर्स्ट पैरा जूम करके देखते हैं। यहाँ आई ओपन माई आईज एंड सो एट द डोर ए टाइगर पुशिंग हिमसेल्फ इन, तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मतलब उसको धक्का लगा कि एक टाइगर अंदर घुस जाता है। इट वॉज मडल मोमेंट फॉर मी, मेरे लिए तो मतलब ये अचरज सी बात हुई, मतलब अचानक से हो गया। नॉट बीइंग श्योर वेदर द ड्रीम वॉज कंटिन्यूइंग और वेदर आई वॉज अवेक, मतलब
ये हमें श्योर नहीं होता कि हम सपने में है कि जाग गए होते हैं। आई एट फर्स्ट थॉट इट वॉज माई फ्रेंड द स्टेशन मास्टर वॉज कमिंग इन। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा मित्र है स्टेशन मास्टर वो अंदर आया होगा। बट माई ड्रीम हैड फुली प्रिपेयर्ड माई माइंड। लेकिन मेरे मन में जो सपना था ये दिमाग में रह गया। आई सो द थिंग क्लियरली अगेंस्ट द स्टारलाइट स्काई। मतलब जो आसमान में स्टार्स होते हैं इस तरह के आसमान में मैं सब क्लियरली देख रहा था। टेल वेगिंग जो मतलब उसकी पूंछ होती है वो घूम रही थी। ग्राउलिंग मतलब वो अपनी गर्जना कर रहा था। एंड अबव ऑल इसके ऊपर हीज टेरिबल आईज ग्लिमिंग थ्रू द डार्क। अंधेरे में से उसकी चमकती आंखें दिखाई रही थी। आई अंडरस्टूड मैं समझ गया। तो फर्टिलाइजर कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट माई लेक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग डे। मतलब बाद के दिन में जो फर्टिलाइजर कंपनी है उसमें जो मतलब वो काम करते थे वहां की बात करते हैं उसको मेरे बिना ही मेरे काम के बिना ही मेरे लेक्चर्स के बिना ही चलाना पड़ेगा। टाइगर हिमसेल्फ वॉज रादर स्टार्टल्ड बाय द नॉइज ऑफ द चेयर एंड स्टूल हेजिटेटिंग। मतलब यहाँ राइटर ने देखा कि जो टाइगर है वो चेयर और स्टूल की जो मतलब मूवमेंट होती है आवाज होती है उससे वो मतलब डरा सा रहता है पीछे हटता है। ही सो मी क्वाइट क्लियरली इन माई कॉर्नर। तो मुझे कॉर्नर में क्लियरली देख रहा था। एंड ही सीम टू बी टेलिंग हिमसेल्फ। और वो देख के अपने आप को कह रहा था माई डिनर इज देयर रेडी बट लेट मी फर्स्ट नो व्हाट दिस क्लैटरिंग नॉइज इज अबाउट। तो वो सोच रहा था कि टाइगर ये सोच रहा होगा कि मेरा डिनर तैयार है लेकिन सबसे पहले तो मुझे जो क्लैटरिंग नॉइज है ये जो सामने आवाज आ रही है उसके बारे में देखना पड़ेगा क्या है। तो दूसरे पैरा में देखते हैं somehow wild animals are less afraid of being than they are of pieces of furniture like chairs and table। तो मतलब यहाँ बताया गया है जो वाइल्ड एनिमल्स हो जंगली प्राणी है ये सब मतलब ये जो फर्नीचर के पीसीज होते हैं चेयर टेबल ये सब ये उसने बार बार नहीं देखे होते पहली बार देखते इसलिए उससे वो डरते हैं ऐसा यहाँ बताया गया है। आई हैव सीन सर्कस मैन मैनेजिंग ए वॉल मिनेजरी विथ नथिंग मोर देन ए चेयर। मतलब यहाँ सर्कस में जो मतलब वो रिंग मास्टर होता है वो एक ही चेयर पर अब ये सब इन जो मतलब एनिमल्स होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। टाइगर को एक ही चेयर पर वो मेंटेन करते हैं। गॉड गिव्स अस सच रिकलेक्शंस इन ऑर्डर टू सेव अस एट क्रिटिकल मोमेंट। मतलब ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान ने ईश्वर ने हमें कहीं रिकलेक्शन मतलब हमें बचने की सोच दी है तो ये सब हमारे मेमोरी में आता है। टू सेव अस एट क्रिटिकल मोमेंट एंड एज द टाइगर स्टूड ऑब्जर्विंग मी। जैसे टाइगर है शेर है वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। एंड वॉचिंग द चेयर और वो चेयर जो मेरे पास चेयर थी उसको मतलब देख रहा था। आई पुट आउट माई हैंड्स मैंने अपने हाथ ऊपर किए उसके ऊपर एंड विथ डिस्प्रेट आगे तो आप टाइगर देख सकते हैं। डिस्प्रेट स्ट्रेंथ ड्रू द टेबल टुवर्ड्स मी। मतलब यहाँ जो उसकी सब स्ट्रेंथ है ड्रू द टेबल टुवर्ड्स मी जो टेबल है मेरी तरफ मैंने खींच लिया। एंड ऑल्सो द स्टूल जो स्टूल पड़ा था वो भी मेरे तरफ मैंने कॉर्नर में खींच लिया। आई सेट विथ माई बैक टू द कॉर्नर। मैं अपनी जो पीठ होती है बैक साइड होती है उसके मतलब आधार पर कोने में बैठ गया। आगे बोलते हैं टेबल वेज्ड इन नाइसली विद द कॉर्नर। जो टेबल है कॉर्नर में मतलब अप्रोप्रिएट तरीके से लग सा गया है। आई सेट अंडर इट मैं इसके नीचे बैठ गया। एंड द स्टूल वॉल अप अनदर साइड जो दूसरी साइड है वहां जो स्टूल मैंने रखा था वो वॉल की तरफ दीवार की तरह मतलब मेरी डिफेंस कर रहा था। व्हाइल आई ड्रैग द टेबल डाउन लॉट ऑफ थिंग्स फेल ऑफ इट। मतलब जब मैंने अपनी तरफ टेबल को खींचा तो लॉट ऑफ थिंग्स कई वस्तुएं फेल ऑफ इट इसके ऊपर से गिरी। टेबल लैम्प लॉन्ग नाइफ एंड पिन फ्रॉम माई शेल्टर। मतलब मेरे ऊपर जो टेबल का जो शेल्टर हुआ था जो स्टूल के नीचे में जो बैठा था तो टेबल मैंने मेरी तरफ खींचा तो क्या हुआ जो टेबल लैम्प है लॉन्ग नाइफ है छुरी है और जो पिन्स है ये सब वहां गिरी। आई पीप्ड एट द टाइगर। मतलब जो मैंने अपने जो डिफेंस तैयार की थी उसमें से मैंने पीप आउट किया मतलब बाहर
देखा। टाइगर वॉज ऑल्सो वॉचिंग मी विथ इंटरेस्ट, मतलब जो बाघ है, शेर है, वो भी मेरे सामने इंटरेस्ट से देख रहा था। एविडेंटली ही डिडंट लाइक हिज मील टू बी सो कम्प्लीटली शट आउट ऑफ द साइट, मतलब उसके सामने उसका जो मील होता है, भोजन होता है, खुराक होता है, उसका शिकार होता है, वो टाइगर को कतई नहीं पसंद कि उसके सामने वो ढकासा हुआ होता है। सो एक कोजिसली एडवांस स्टेप और टू, मतलब वो संकोच करते हैं, ऐसे एक और दो स्टेप आगे बढ़ा। मेकिंग ए सॉर्ट ऑफ रम्बलिंग नॉइज इन हिज थ्रोट विच सीम टू शेक अप द लिटिल स्टेशन हाउस, मतलब जो अपनी आवाज होती है, जो मतलब वो क्राउलिंग करता है, उसकी जो आवाज गर्जना होती है, गर्जना की वजह से जो स्टेशन में थोड़ी सी मतलब शेकअप, मतलब जो बोलते हैं ना झुंझुनाहट सी हो जाती है, और उसके गले में से जो रम्बलिंग नॉइज निकलता है, उसकी वजह से मतलब एटमॉस्फेयर एकदम डरावना सा हो जाता है। माई एंड वॉज नियरिंग, मतलब राइटर बोलते हैं कि मेरा अंत नजदीक है। आई रियली पिटीड द वुमन हुज लॉट इट वॉज टू हैव बिकम माई वाइफ, मतलब उस औरत के लिए, मुझे उस वुमन के लिए दया आती है जो मेरी बीवी बनने वाली है, ऐसा यहाँ राइटर कहते हैं। आगे देखते हैं थर्ड पैरा में, आई हेल्ड अप द चेयर लाइक ए शील्ड, मतलब वो बोलते हैं ना हमारा ढाल सी होती है हमारे हाथ में, मैंने चेयर को ढाल सी बना ली थी। एंड फ्लोरी सीट, मतलब इससे मैं पूरा ढक सा गया था। एंड द टाइगर हेजिटेड एंड फेल बैक स्टेप और टू, इसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से टाइगर एक और दो स्टेप पीछे मुड़ा, मतलब हेजिटेट किया। नाउ वंस अगेन वी स्पेंड सम टाइम वॉचिंग फॉर ईच अदर्स मूवमेंट, तो हम दोनों, मैं और टाइगर है, एक दूसरे के मूवमेंट को मतलब क्या करने लगे, देखने लगे थोड़ी देर के लिए। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वेटेड, मैंने मेरे श्वास है, जो सांसें है, इसको धीमी कर दी और मैं राह देखने लगा। टाइगर स्टूड देयर फियरसली वेविंग इट्स टेल, जो शेर है, वाघ है, टाइगर है, वो अपनी पूंछ को मतलब भयानक से वेविंग उसको मूवमेंट कर रहा था। विच समटाइम्स स्ट्रक द साइड वॉल्स एंड सेंड फॉर द थर्ड, तो मतलब वो दीवार पर उसको पूंछ को पछड़ाता था, इसकी वजह से जो आवाज आ रही थी वो मतलब डरावनी सी। ही सडनली क्रोच्ड डाउन विदाउट टेकिंग हिज आईज ऑफ मी, मतलब वो धीरे से बैठ गया मेरे सामने से, आंखें हटाए बिना। एंड स्क्रैच्ड द फ्लोर विथ हिज क्लोज, जो उसके नाखून के पंजे के नाखून थे, उससे वो फ्लोर को स्क्रैच कर रहा था, मतलब खुरेद रहा था। ही शार्पनिंग देम फॉर मी, मतलब उसको बोलते हैं ना छुरी को, मतलब हम वो धार निकालते हैं उसकी, ऐसे अपने जो नाखून है उसको मतलब वो शार्पनेस टाइप, मतलब शार्प कर रहा था, क्योंकि मुझे मारना चाहता था। आगे आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पूछा, द लिटल शेक हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड द स्मेल ऑफ द जू, मतलब उसके अंदर से जो स्मेल आ रही थी, ये मतलब ये जू में जो एनिमल्स में आती है, इस टाइप की आ रही थी। इट मेड मी सिक, ये सब मुझे मतलब क्या कर रही थी, डरा रही थी, मुझे वीक कर रही थी। तो टाइगर केप्ट स्क्रैचिंग द फ्लोर विथ हिज फोरपो, जो आगे के जो उसके क्लोज है उससे मतलब वो क्या कर रहा था, फ्लोर को स्क्रैच कर रहा था। इट वॉज द मोस्ट हाइडियस साउंड यू कुड थिंक ऑफ, मतलब तुम्हारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाए, स्थिति आ जाए, तो मतलब ये एकदम सा हाइडियस साउंड, मतलब बहुत जो डर जाते हैं, मतलब मारने कोई आता है और उसकी तैयारी होती है, जो हमारे सामने जो थ्रिलिंग होती है, थ्रिलिंग, ऐसा मतलब यहाँ मूवमेंट हो गया। आगे देखते हैं एक्टिविटी 3 में, तो यहाँ हमारे सामने कॉलम ए भी दिखाई गया, मडल, स्टारलाइट, वेगिंग, ग्लिमिंग, क्लैटरिंग, मिनेजरी, रम्बलिंग, क्लोज, आइडियस, तो ये सब वर्ड बताए गए हैं। तो बी में से उसके मैच वर्ड हमें टेक्स्ट बुक के आधार पर मैच करने हैं और फिलअप करना है। तो एक्टिविटी की कौन सी है, थर्ड है, ये हमें फेयर बुक ने नोट करना है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 4 में। एक्टिविटी 4 में जो फर्स्ट पैरा है उसके आधार पर व्हाट वर्ड हैज द ऑथर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोमेंट, मतलब यहाँ ऑथर ने जो मोमेंट थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज किए थे। सेकंड, व्हाई हैज ही यूज दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव, तो यहाँ उन्होंने ऐसे शब्द विशेषण क्यों डिस्क्राइब किए हैं, इसको हमें देखना है।
आगे थर्ड, विच टू स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द नरेटर इज श्योर द टाइगर इज गोइंग टू किल हिम। कौन से जो यहाँ सेंटेंस है वो हमें दर्शाते हैं, नरेटर वो हमें हमारे सामने दर्शाते हैं कि श्योरली टाइगर मुझे मार ही देगा। हाउ वॉज द टाइगर अप्रोचिंग हिज प्रे, मतलब जो उसका शिकार है उसके सामने वो कैसे अप्रोच करता है, ये सब हमने फोर्थ क्वेश्चन में देखना है। आगे तो सेकंड पैरा में फर्स्ट क्वेश्चन है, गॉड गिव्स अस सच रिकलेक्शंस इन ऑर्डर टू सेव अस द क्रिटिकल मोमेंट। तो हमारे सामने कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है तो भगवान हमें कहीं सुझाव दे देते हैं, ऐसी यहाँ स्थिति बताई गई। तो टू व्हाट कलेक्शन डज द नरेटर रिफर, तो यहाँ नरेटर ने कौन से जो रिकलेक्शन है, जो मेमोरीज है उसके बारे में बताया गया है, तो ये हमें टेक्स्ट बुक में से फेयर वर्क में लिखना है। सेकंड, आई रियली पिटीड द वुमन हुज लॉट इट वाज टू बिकम माय वाइफ। मैं उस स्त्री, वो जो वुमन है, औरत है, उसके बारे में मुझे बहुत दया आ रही है जो मेरी बीवी बनने वाली है। तो इसके बारे में यहाँ ए और बी, तो हु इज द वुमन टू बी पिटीड, कौन सी वुमन के बारे में बताया गया उसकी बीवी बनने वाली है वो, और बी में वाई सी बी पिटीड, तो यहाँ उसको पिटीड क्यों बताया गया है, क्योंकि यहाँ राइटर का मतलब शेर के द्वारा शिकार होने वाला था, ये सब यहाँ डिस्क्रिप्शन में बताना है। हाउ डिड द नरेटर यूज द फर्नीचर टू हिज एडवांटेज, मतलब अपने लाभ के लिए नरेटर ने, राइटर ने फर्नीचर को कैसे इस्तेमाल किया, जो स्टूल, चेयर, टेबल का इस्तेमाल किया, इसके बारे में हमें बताना है। तो थर्ड पैरा में फर्स्ट है, आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वेटेड, तो दिस लाइन क्रिएटेड सेंस ऑफ, खाली गया, तो यहाँ हमें ब्लैंक आउट बोला है तो ब्लैंक्स में फिलअप करना है। तो सरप्राइज है, इंटरेस्ट है, सस्पेंस है, तो क्या दिखाया गया है तो हमें ये नोट करना है इसमें। आगे देखते हैं जो स्टोरी का अगला पार्ट है एक्टिविटी 5 में, मतलब जो मोस्ट आइडिया साउंड था इसके बारे में स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है, बाद में अगला वाला सीन दिखाते हैं। तो फोर्थ सीन है पार्ट 2 में, ऑल ऑफ ए सडन ही स्प्रैंग अप एंड फ्लंग हिज एंटायर वेट ऑन दिस लॉट ऑफ फर्नीचर। जो उसके सामने फर्नीचर थे टाइगर के सामने, उसके ऊपर जो मतलब टेबल था उसके ऊपर पूरा अपना वजन है, उसने उछल के उसके ऊपर आ गया। तो आई थॉट इट शुड बी रिड्यूस टू मैचवुड, तो ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कहीं ये मैचवुड, जो मतलब हम माचिस जलाते हैं उसकी जो लकड़ी होती है उससे नहीं बना हो। बट फॉर्चुनेटली योर रेलवेज हैव ए लॉट ऑफ फोरसाइट एंड चूज द हेवीएस्ट टिम्बर फॉर देयर फर्नीचर। तो यहाँ जो नरेटर है, राइटर है, वो क्या बोलते हैं कि रेलवे ने मतलब जो नसीब से अच्छा है कि मतलब दूर की सोची और जो हेवीएस्ट टिम्बर मतलब जो बढ़िया सा लकड़ी होती है ये फर्नीचर के लिए यहाँ यूज की हुई है। That saved me, उसी वजह से मैं बचा हुआ हूँ। तो टाइगर could do nothing more than perch himself on the roof of the table, मतलब जो टेबल के रूफ बनाई है, जो मतलब उसके ऊपर टाइगर बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है, बस वो अपने शिकार को टटोल रहा है। एंड हैंग डाउन हिज पोज, अपने जो पोज है, पंजे है, उसको नीचे मतलब मूव कर रहा है। ही ट्राइड टू स्ट्राइक मी डाउन, वो मुझे मतलब लगाकर मुझे पछाड़ कर गिराना चाहता है। स्ट्राइक में मन मेरे सामने मतलब वो फाइट करना चाहता है ऐसे। बट आई पेरिड विथ ए चेयर एंड स्टूल, मैं मतलब चेयर और स्टूल की वजह से बचा हुआ हूँ, मतलब उससे मैंने अपने आप को कवर कर दिया है। द टेबल रॉक्ड अंडर हिम, मतलब जो टेबल है अंडर हिम, उसके नीचे जो टेबल के नीचे वो बैठे हुए उसकी वजह से वो मतलब रॉक, पत्थर की तरह, चट्टान की तरह उसको रोके हुए है। आई फेल्ट मदर, आई कुड फील हिज ब्रीथ ऑन मी, तो मतलब यहाँ उसको फीलिंग होती है, फील होता है, क्या फील होता है कि जो टाइगर की जो ब्रीथ है, सांसें है, वो उसके ऊपर पड़ रही है, वो फील कर रहे हैं। आगे देखते हैं फिफ्थ पैरा में, he sat completely covering the top and went on shooting his paws in my direction, मतलब वो जो टेबल पर टॉप पर बैठा हुआ है, मतलब कवरिंग किए हुए, एंड जो अपने पंजे है वो मेरी तरफ, मेरी डायरेक्शन में, मैं जिस तरफ बैठा हूँ कोने में, वहां पछाड़ रहा है। He would have scooped a portion out of me
for his use, but fortunately I sat right in the corner. मतलब क्या कर रहा है? You would have scooped a portion. जो अपनी कंडीशन है मेरी तरफ उसने लगाई हुई है अपने यूज के लिए, बट फॉर्चुनेटली आई सेट राइट इन द कॉर्नर. मैं बराबर से कोने में बैठा हुआ हूँ. उसके लिए मतलब मुझे निकालने के लिए कोई चांसेस नहीं है. ए हेयर्स ब्रेथ आउट ऑफ हिज रीच एनी साइड. मतलब मेरे और उसके बीच जो मतलब एक हेयर होता है, बाल होता है, इतनी सी मतलब जगह बची हुई है. ही मेड विशियस साउंड एंड रिगल ओवर माई हेड. मतलब वो जो विकराल सी भयानक सी आवाज निकाल रहा है. एंड रिगल ओवर माई हेड. और जो मैं मतलब टेबल के नीचे जो दबा हुआ हूँ वहाँ वो मतलब क्या कर रहा है? थम सा आवाज कर रहा है. ही कुड हैव नॉक्ड द चेयर टू वन साइड एंड ड्रैग्ड मी आउट ऑफ ही हैड कम डाउन. क्या कर रहा है? ही कुड हैव नॉक्ड द चेयर. मतलब जो चेयर थी उसके ऊपर वो अपने पैर है वो पछाड़ रहा है वन साइड से. एंड ड्रैग मी, मुझे निकालने के लिए, खींचने के लिए वो प्रयास कर रहा है. इफ ही हैड कम डाउन, कहीं वो नीचे आ जाए ऐसे. बट समहाउ द साइट ऑफ द चेयर सीम टू वरी हिम फॉर ए टाइम. मतलब एक टाइम के लिए तो उसके लिए भी जो चेयर से मैंने होल्ड किया हुआ है, मैं बचा हुआ हूँ, ये उसको मतलब चिंता का विषय हो गया उसके लिए. ही प्रिफर टू बी आउट ऑफ इट्स रीच. मतलब उसके पहुंच से सब बाहर हो गया है तो उसके लिए ट्राई कर रहा है. दिस बैटल वेंट ऑन फॉर ए वाइल. थोड़ी देर के लिए युद्ध चला. आई कैन नॉट से हाउ लॉन्ग. कितना चलेगा मुझे नहीं पता. टाइम हैड कम टू ए डेड स्टॉप इन माई वर्ल्ड. मतलब यहाँ मेरे लिए तो जो टाइम है मतलब ज्यादा बचा हुआ नहीं है, ऐसा यहाँ बताया गया है. ही जम्प डाउन एंड वॉकड अबाउट द टेबल. मतलब उसने नीचे जो कूद कर आगे पीछे, टेबल के आगे पीछे घूमने लगा. लुकिंग फॉर ए गैप. वो अपने मतलब मुझे निकालने के लिए, ड्रैग करने के लिए गैप ढूंढने लगा. आई रेटल द चेयर ए कपल ऑफ टाइम. मैंने 2 बार उसके सामने चेयर को मूव किया, मतलब उसको डराया. बट वेरी सून इट लॉस्ट ऑल इट्स टेरर फॉर हिम. मतलब उसके सामने कई बार जो चेयर की हरकत हुई थी इसकी वजह से उसका डर कम हो गया. ही पेटेड द चेयर एंड फाउंड इट इनऑफेंसिव. मतलब ही पेटेड द चेयर, अपने पंजे है चेयर पर पछाड़ने लगा. एंड फाउंड इट इनऑफेंसिव. उसने देखा कि यहाँ तो एक तरह की दीवार सी हो गई है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये ऑफेंसिव हो गया है. एट दिस डिस्कवरी ही ट्राइड टू हर्ल इट असाइड. मतलब वो देखता है, उसने प्रयास किया है सबको एक बाजू करने के लिए. बट आई वॉज टू क्विक फॉर हिम. मैं भी उसके लिए तैयार था. आई स्विफ्टली ड्यू इट टुवर्ड्स मी. जो चेयर अपनी तरफ खींचता था वो फटाक से मैं अपनी तरफ खींच लेता था. एंड वेज्ड इट टाइट इनटू द आर्च ऑफ द टेबल. जो मतलब टेबल का जो कोना होता है, जो मतलब